सब कोई कहते हैं कि 108 बार नमः शिवाय से अपना गुरु को प्रणाम करना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? सब कोई कहते हैं, सब भैया दीदी बताते हैं 108 बार। ऐसा क्यों, हम जानना चाहते हैं। आप लोग देखिए दीदी, यहाँ कोई विद्वान नहीं है, यहाँ कोई साधु नहीं है, महर्षि नहीं है, ज्ञानी नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ सब बराबर है। यहाँ सब बराबर, जितना हमारा ज्ञान है उतना हमारे बड़की दीदी के भी ज्ञान है, जो भी बैठल है उतना इनका भी ज्ञान है। बस अब एक बात आप लोगों से पूछते हैं कि देखिए साहब लिखे हैं पत्रिका में, शिव गुरु के भाव के, शिव गुरु के भाव के तलहट, शिव गुरु के भाव के शिखर के तलहटी में सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। शिव गुरु के भाव के शिखर के तलहटी में सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है। का लिखीन है, हमको इस चीज को समझना है। देखिए दीदी, किसी को अच्छा भी लगेगा, कोई सोचेंगे कि ये बुढ़ाऊ आते हैं तो बड़ी टर टर करते हैं। टर टुर की बात नहीं, टर टुर करता है भदोइया बैंग पानी होने के नाम पर। हम जो भी टर टर करते हैं महादेव के बारे में करते हैं। हम कुछ सीखना चाहते हैं आप लोगों से। पहले ही हम कह के गए कि यहाँ कोई विद्वान नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई साधु नहीं है, सब संत शिष्य हैं महादेव के। हम लोग चेला हैं महादेव के। हम आपसे सीखने आते हैं, आप हमसे सीखते हैं। महादेव साक्षात आके हम लोग को कुछ कह सकते हैं? अगर काबू करेंगे तो हम लोग देखेंगे? नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोग को दिव्य ज्योति नहीं है, दिव्य नहीं है कि देख सकते हैं। महादेव तो आत्मा में है, लेकिन आप लोग इतना आदमी यहाँ हैं, जरा बता दीजिए कि अपना आत्मा को देखे हैं? भूख लगता है, रोज भोजन करते हैं, भूख को देखे हैं? पानी पीते हैं, प्यास लगता है, देखे हैं? तब क्या करते हैं? यही सब हमको सीखना है। ये कहीं बाहर की चीज नहीं, सब अंदर की चीज है। ये सब अंदर की चीज है। अपने आप को पहचानिए कि मैं कौन हूं। आप अपने आप को पहचानिए कि मैं कौन हूं। आप तो कभी अपने बारे में सोच भी नहीं किए कि मैं कौन हूं, कहाँ जाना है। हम यहाँ जितना दिन रहेंगे वो अंतराल में क्या क्या होगा। चोरी करेंगे कि डकैती करेंगे कि पंडिताई करेंगे, शिव चर्चा में आएंगे कि पिता परमेश्वर को धूप जलावे जाएंगे। यही सब तो सोचते हैं, समझे? यही चीज को समझना है कि मैं कौन हूँ। गौतम बुद्ध भी कहे थे अपा दीपो भवा। गौतम बुद्ध कहे थे कि अपा दीपो भवा, अपने आप को प्रकाशित करो, अपने आप को जानो कि मैं कौन हूँ। दीदी जब आप जान जाइएगा कि मैं कौन हूँ, तब ईश्वर को आप समझने लगेगा कि ईश्वर क्या है। देखिए जिस स्कूल में हम लोग बैठे हैं, हम कई बार इस चीज को पूछे हैं, आवाज भी आप लोगों से जानना चाहते हैं। जितना दीदी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, सभी से पूछते हैं कि जो हम लोग स्कूल में बैठे हैं, इस विद्यालय से, इस स्कूल से बड़ा कोई स्कूल नहीं है संसार का, तीनों लोक में नहीं। महादेव के स्कूल से बढ़ के कोई स्कूल नहीं है। सबसे बड़ा विद्यालय है ये शिव चर्चा। ये महादेव का विद्यालय है। महादेव के विद्यालय में हम लोग पढ़ने आए हैं। हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग किनकर चेला हैं? महादेव के। एक बच्चा अगर स्कूल में पढ़ने जाता है और घरे आकर थोड़ा शरारत करता है तो कर माता पिता जाके कहते हैं गुरु जी से कि गुरु जी कम से कम इतना तो सिखा दा है ना कि तोहरा जैसन हो जाए। भले जज बरिस्टर नहीं बनता है, तोहरा जैसन हो जीते ना। अब बतावा, हमने कोई हम लोग बच्चे हैं, महादेव के चेला हैं, बच्चे हैं, हम लोग सीखने हैं। ऐसा नहीं सोचे दीदी कि सब दांत टूट गए तो अभी तक बच्चे हैं। और सीखने के लिए तो बच्चे हैं। भले सब दांत टूट जाए, हम नहीं चले पारी गोड़ा से, हम लाठी पर चले, लेकिन चेला तो महादेव के हैं, बच्चा तो उनकर हैं। ये बातिया पर हमारा बड़ी हंसी छुट्टी तो कि सब दांत टूट गए, लेकिन तैयो तो रहने सब ज्यादा खाइए दीदी। अच्छा अच्छा देखिए,
आदमी हंसेगा नहीं, रोबे ही नहीं। आप जो सिखला रहे हैं हमको, मैक पर नहीं कहेंगे तो का नीचे कहेंगे, जहाँ है वहीं रहिए। दीदी आदमी हंसता ही नहीं हंसिए ना 2 महीना एकदम मुंह तीत के ले रहा, बीमारी धर लेते। हंसना बड़ी जरूरी है। कभी जानवर को हंसते देखे? कभी नहीं हंसता है आदमी। हम कहाँ जा रहे थे? अच्छा ये ठीक है। तू हंसे सबके, रोबे सबके आवा है और गावे सबके आवा है। तुरंत गावे आज तो कैसे? अगर कोई एक तो घर में बच्चा जन्म रहे तो पहले तोरा सोहर नहीं गावे आवो, लेकिन तू गुनगुनाई लगवा खुशी में गावे आज तो तोरा। अगर किसी तरह के कोई दुख तोरा ही पड़ गए है तो तोरा कोई कुछ कहो या नहीं, तो सोच के आँख से तोरा आंसू टपके लगतो, डबडबा देतो। हंसे गावे सब के आवा है। सिर्फ भजन गा लेवे से नहीं होवे, ओकर भाव समझे से होवे कि हम का कहे थे। तो दीदी हम कह रहे थे कि महादेव के विद्यालय से बढ़ के तीनों लोक में कोई विद्यालय नहीं है। इस विद्यालय में कौन सा ज्ञान मिलता है वो हम आप लोगों से सीखना चाह रहे थे, और यही हम आप लोगों से प्रश्न किए हैं कि महादेव के विद्यालय में कौन सा ज्ञान मिलता है, कौन सा ज्ञान हम लोग सीखने आते हैं। सिर्फ दिन भर दीदी गीते हमन गावित रही और कुछ महादेव के गुणगान नहीं करी, वो चर्चा के कॉलम पूरा नहीं होगा। अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो चर्चा के कॉलम पूरा नहीं होगा। चर्चा में जिज्ञासा भी होना चाहिए, मैंने प्रश्न भी होना चाहिए, तब कॉलम पूरा होगा। दिन भर ढोलक लेको भजन गावित रहा, ये बंजू बजा के और चल जा शाम के घरे, चर्चा हो गया जी ना? ऐसा नहीं हो। चर्चा में जब तक चर्चा नहीं कीजिएगा, प्रश्न का उत्तर नहीं दीजिएगा, तब तक कॉलम पूरा नहीं होगा। तो प्रश्न हम आप लोगों से किए हैं दीदी, सीखना है कि यहाँ कौन सा ज्ञान मिलता है। बोलिए कौन जानते हैं? हाथ उठाइए। हमको सीखना है दीदी। अरे कहे ना कि यहाँ सब बच्चा हैं, हम बच्चा हैं तो आप लोग भी बच्चा हैं। एक बात बतवन के हंसी आवा कि भैया तू कहा कि बार बार बच्चा है, तो बच्चा नहीं है तो कहा बच्चा का ना जन्म का है समय से, अभी हमको समय नहीं हुआ तो दांत कहाँ से जाने। दीदी एक बात और लीला लगावे की बात नहीं है। कहने का मतलब है जो आत्मा को नहीं देखा परमात्मा को क्या देखेगा। तो देखिए यहाँ कौन सा ज्ञान मिलता है? आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। आज से जान लीजिए, महादेव के विद्यालय में यानी शिव चर्चा में आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। और आध्यात्मिक ज्ञान किन्हें कहते हैं? जो आत्मा और परमात्मा को समझ ले, उस समझ को नाम है आध्यात्मिक ज्ञान। क्या बोले? जो आत्मा और परमात्मा को समझ ले, उस समझ को नाम है आध्यात्मिक ज्ञान। और जिनको एक रति भी आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाएगा ना, उसको जीने का कला आ जाएगा। शिव चर्चा से निकला हुआ ज्ञान जीने का कला सिखाता है। हम कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, कैसे रहेंगे। शिव चर्चा वाले शिव शिष्य परिवार को, भाई हो या बहन हो, ऐसा होना चाहिए। ए दीदी तोरा नींद आई तो हम देखे थे, ऐसा होना चाहिए कि रास्ता में चले के बाद अगला देख के कहे कि लगा थी दीदी शिव चर्चा में रहा थी, लगा थी भैया शिव चर्चा में रहा थी। चाल से, वाणी से, बोली से पकड़ में आ जाना चाहिए कि आप ज्ञानी हैं। क्यों? केकर चेलाप हैं? महादेव के। और महादेव के हथिन परम पिता परमात्मा शिव। अभी को भैया कह रहे थे कि ब्रह्मा जी को उत्पन्न किए, विष्णु जी को उत्पन्न किए, तब शिव जी उत्पन्न हुए। अरे शिव जी सबको उत्पन्न किए, कोई आदि शक्ति नहीं, शिव जी सबको उत्पन्न किए। शिव जी तो आदि शक्ति से त्रिनयन ले लिए। अब अगर त्रिनयन नहीं लेते तो इनको उतना शक्ति मिलता नहीं। ये त्रिनयन से भस्म कर देते हैं दुश्मन को। ये तो सबसे ऊपर खुद हैं, महादेव सबसे ऊपर खुद हैं। कैसे? आपका वेद, आपका शास्त्र, आपका पुराण बताता है। शिव पुराण पढ़ के देखिए 554 नंबर में, पेज नंबर हम आपको बता देते हैं। 554 नंबर में पढ़ के देखिए कौन सृष्टि किए हैं? महादेव। कैसे? विष्णु भगवान को जब दाहिना अंग रगड़ने के बाद विष्णु भगवान को जब उत्पन्न किए तो विष्णु भगवान पानी के सैया पर थे। उस समय पृथ्वी नहीं था, पानी ही पानी था। ये कहानी जो है थोड़ा लंबा हो गया ये भैया की वजह से।
विष्णु भगवान पानी के सैया पर थे। उस समय ब्रह्मा जी को उत्पन्न किए, तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पानी के सैया में जो थे ना, ये नाभि से कमल के फूल जो निकला ना, कमल के जब भी कमल के उत्पादन होगा तो कीचड़ से होगा, कादों से होगा। तालाब में देखिएगा, पोखर में ए दीदी तू बड़ी हल्ला करी तो मारपीट नहीं हो थे। यहाँ महादेव के बात हो था। तो कमल फूटा ना नाभि से, वो कमल के फूल पर ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके और शिव जी डाल दिए। ठीक है, जब वहां से पलवित पोषित हुए तो दोनों शिव जी विष्णु जी और ब्रह्मा जी आपस में युद्ध करना शुरू कर दिए। वो कहें कि हम तेरा बाप हैं, ब्रह्मा कह रहे हम तेरा बाप हैं, विष्णु जी कह रहे कि हम तेरा बाप हैं। कहने कि अरे यार, जब दोनों एक को बापे हैं तो फिर भाई कौन होगा, चल मिलाइए कि देख ले कि कौन बाप है से। दोनों युद्ध करते रह गए, 1000 बरस युद्ध किए थे। कितना दिन? 1000 बरस। जब नहीं फैसला हुआ दोनों में, तब शिव जी बीच में एक स्तंभ की तरह खड़ा हो गए। शिवलिंग, उसमें से अग्नि को गोला फेंक रहा था। आज जहाँ भी शिवलिंग है ना, जैसे महाराष्ट्र में शिवलिंग है, सौराष्ट्र में सोमनाथ, वहाँ शिवलिंग जो है किस चीज का शिवलिंग है? सोमनाथ मंदिर में कौन सा शिवलिंग है? हीरा की, और हीरा से प्रकाशित, हीरा से प्रकाश निकलता है, अपने आप रोशनी निकलता है। शिव जी के शिवलिंग से रोशनी निकलता है। शिव जी किस रूप में है? प्रकाश रूप में है, ज्योति बिंदु के रूप में है। वो जो स्तंभ खड़ा हो गया ना बीच में, तभी लोग दोनों शांत हो गए, ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों। कहन कि प्रभु आप कौन हैं? आपको हम लोग पहचान नहीं रहे हैं, ये नाथ हम लोगों को कृपा करके बताएं कि आप कौन हैं। तब शिव जी बोले थे कि आप लोग जो आपस में युद्ध कर रहे हैं, दोनों को सृष्टि करने वाला मैं हूं, दोनों के सृष्टि करने वाला मैं हूं, ब्रह्मा के भी और विष्णु के भी। अब आप लोग के यही भार देते हैं, हमारा महिमा को आप लोग बता दीजिए। इनकर महिमा को ब्रह्मा विष्णु नहीं बता सके, और हम आप कौन खेत के मूल्य हैं? कहिए कि शिव होने के बारे में, इनके बारे में कुछ बोल लेते हैं दीदी, और नहीं तो हम लोग को जरा भी ज्ञान नहीं है इनकर बखान करने का। क्यों नहीं है? जब ब्रह्मा और विष्णु को नहीं हुआ, जब माता शारदा भवानी को नहीं हुआ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन इनका शिष्य हैं, चेला हैं, इसलिए इनके बारे में कुछ बोल लेते हैं। ये बात साहब पत्रिका में लिखा है, ये साहब बात को पत्रिका में लिखे हैं, जो पत्रिका मिला था चतरा में 50 रुपया में। अब विष्णु जी को कहें कि आप ऊपर जाइए, विष्णु जी कहें कि हम ऊपर जाएंगे। विष्णु जी हंस के सवारी लिया, ऊपर उड़ गए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी नीचे आ गए। विष्णु जी नीचे की ओर खोज रहे हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ है? शिवलिंगवा जो वहां स्तंभ की तरह खड़ा था, कहाँ से शुरू हुआ है? वो विष्णु जी खोज रहे हैं नीचे, और ब्रह्मा जी खोज रहे हैं ऊपरे। कहीं नहीं मिला, न नीचे मिला न ऊपरे मिला। लेकिन देखिए ब्रह्मा जी वहाँ कटौती किए हैं। क्या कटौती किए हैं? इसीलिए ब्रह्मा जी को श्राप भी दिए हैं। बता देते हैं क्या श्राप दिए हैं। जब ये आए विष्णु भगवान, इनसे पूछा गया खोज लिए कहाँ से शुरू हुए हैं? कहने कि नहीं प्रभु, हम नहीं खोज सके। ब्रह्मा जी जब जा रहे थे तो ऊपर से एक केतकी के फूल गिरा। ए दीदी कहाँ ध्यान हो? दीदी हम क्या कहते हैं? हमरा हर जगह ध्यान रहा है दीदी, हम क्या कहते हैं? नहीं सुन रहा है? हाँ, सामने बैठ के भी नहीं सुन पाए दीदी। तब बताइए क्या सीखिएगा? हम आपसे सीखने आए हैं, सिखाने के लिए। महादेव हम लोग के बीच में भी आएंगे तो हम लोग नहीं सीख पाएंगे, इसलिए कि देख नहीं पाएंगे, ऐसा ज्योति नहीं है। जब ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे ना, तो केतकी का फूल गिरा हुआ रहा था ऊपर से। इससे पूछा, हे केतकी हम तुमसे पूछते हैं, अरे यार शिवलिंग कहाँ तक है? कहन की चलिए ना, हम बहुत पहले देखे थे, लेकिन जहाँ आप गवाही दिवाइएगा ना हम कह देंगे। कहन की याद है? केतकी के फूल को लिए ब्रह्मा जी और सर से नीचे उतर गए। जब उतर गए तो पूछा गया विष्णु जी से, शिव जी पूछे कि बोलो कहाँ से हम उत्पन्न हुए हैं? देखा? कहन की नहीं नाथ, मुझे नहीं पता चला। ब्रह्मा जी से पूछे कि कहाँ जाके अंत हुए हैं? कहा कि हमने एक केतकी के फूल है, वो केतकी के फूल बताया कि आगे तक है। इनकी ठीक, और तुम? बोला हाँ हमारा भी अंदाज है कि आगे तक थे। कहीं कि अरे झूठ बोलना देवता लोग भी सीखे हैं। कहे ब्रह्मा
जाओ तुम्हें